दोस्तों अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको आप समझ लो, जो बहुत सारे लोगों को सेकेंड ईयर में भी नहीं जाने दिया है। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों, बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, पर आप जब फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, फाइनल यूनिवर्सिटी का पेपर दोगे तो उस चीज का एहसास आपको भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आप प्रदीप गिरी एकेडमी के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम से कम आप अपने सिलेबस को 1 मंथ पहले पेपर के कंप्लीट कर लो, इसलिए मैं यहाँ पे 2 मंथ प्लानिंग आपको देने जा रहा हूँ। पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से सुनना अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा प्लानिंग मिले, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस की, सर पढ़े कैसे, तो इसलिए बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। और दोस्तों मैंने आपको बोला था कि प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है, ये देखो गूगल प्ले स्टोर पे, जिसका लिंक भी दिया है। आप बोल रहे थे, आपने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स लेकर आओ, क्योंकि आपका यूट्यूब के कंपैरिजन एप्लीकेशन के जो कोर्स है वो तो और भी लाख गुना अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, और आपकी एक और मांग थी कि सर उसके अंदर ना प्रदीप सर और आप ही पढ़ाने चाहिए, पी फॉर प्रदीप सर एंड राहुल सर, कोई और टीचर का नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपकी मांग को हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। कल थर्सडे है, कल अराउंड 7:30 या 7 बजे के आसपास इवनिंग में कोर्स लॉन्च होगा। कोर्स, और जिसमें मैं एक और चीज आपको बता दूं कि लगभग सभी यूनिवर्सिटी के हमने 80% सिलेबस भी रिकॉर्ड कर दिए हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए कमेंट कर देखो, पूरा आवाज बैठ गया। 80% सिलेबस हमने रिकॉर्ड कर दिया है दोस्तों मैकेनिक्स का, और मैं और प्रदीप सर, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बहुत दिनों से मांग चल रही थी। और लगभग 10 to 15% सिलेबस बाकी है बस, और 80% सिलेबस, बाप रे बाप, अगर आपने इतना सिलेबस देख लिया तो भी आप झंडे गाड़ सकते हो पेपर में, और बाकी का जो सिलेबस है वो भी आपको मिल जाएगा। अब कल जो कोर्स लॉन्च होगा दोस्तों, उसका जो प्राइस है, एक्चुअल में हमारे कोर्स का प्राइस ये है, स्टार्टिंग के 1-2 वीक, उसके बाद प्राइस चेंज होता है। आप समझ सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को मैं और प्रदीप सर पढ़ा रहे, बट हमने क्या सोचा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस कोर्स को ले पाए, इसलिए हमने इसका प्राइस कल के लिए ये रखा है। कल के लिए मतलब बस स्टार्टिंग के 300 स्टूडेंट के लिए। कल अगर समझो स्टार्टिंग के 10 मिनट में अगर 300 स्टूडेंट ने परचेस कर लिया तो फिर तुरंत कोर्स का प्राइस चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखना। इसके लिए भी एक कंडीशन है कि आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, मतलब हमारे एप्लीकेशन का फॉर्म, वो आपको फिलअप करना है। आपका नाम उसमें होना चाहिए। अगर समझो आपने कोर्स इस प्राइस में ले लिया और आपका नाम उसके अंदर नहीं है तो फिर आपका कोर्स रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेप्स हम ले रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप उसके लेक्चर्स देखोगे ना दोस्तों, इतना अच्छे से पीपीटी फॉर्म में सब कुछ है, मजा आ जाएगा दोस्तों। तो आपको दिखाई देगा, आज एक शॉर्ट्स भी आने वाला है शाम को कि लेक्चर्स के अंदर कैसे कैसे कंटेंट्स हैं, वो आपको दिखाई देगा। तो चलते हैं दोस्तों अब यहाँ पे। तो जिनको भी अगर लेना होगा, और एक और चीज बता दूं कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, जिस भी ऑटोनोमस कॉलेजेस से हो, हम आपका भी कोर्स बना के दे देंगे। बस आपको क्या करना है, आज आपका सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो आपको क्या करना है, आप कॉलेज के ग्रुप में कहीं पे भी अगर टीचर्स जो आपके हैं उनसे सिलेबस आप लेके, आप हमारा एप्लीकेशन पे चैट बॉक्स है उसके अंदर आप भेज दो, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तुरंत फिर मैं आपके कुछ दिनों का मुझे आप टाइम दे दो, मैं आपके यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनोमस कॉलेज का भी सिलेबस जो है दोस्तों वो मैं कोर्स आपका दे दूंगा। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कि सर ये जो सब्जेक्ट्स है, इस सब्जेक्ट्स में पढ़ना कैसे है। तो देखो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज को ये सब टॉपिक्स है, इसमें से एक आध टॉपिक किसी यूनिवर्सिटी को स्किप है, किसी यूनिवर्सिटी को दूसरा टॉपिक है। जैसे अगर मैं बात करूं, ट्रस्ट बहुत सारे यूनिवर्सिटी को सिलेबस से निकाल दिया है, किसी किसी को है। रोबोटिक्स कहीं कहीं पे नए सिलेबस में उन्होंने अपडेट किया है। तो ऐसे है, कहीं कहीं पे दोस्तों स्पेस फोर्स सिलेबस में रखा है, कहीं कहीं पे नहीं रखा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका मेहनत जो है दोस्तों, अभी जैसे आप YouTube पे पढ़ रहे हो तो हम यहाँ पे कॉमन सिलेबस बनाते हैं, पर एप्लीकेशन पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस रहता है। तो वहां पे कम टाइम में आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। आपके पास एक प्रॉपर वीडियोस है, नोट्स है, बस सर इतना ही पढ़ना है। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपको 2 महीने में अगर सिलेबस खत्म करना है तो आपके पढ़ने का सीक्वेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूं कि पहले इक्विलिब्रियम चालू कर देते हैं, ये सबसे गलत स्टेप्स है दोस्तों। सबसे पहले फोर्स सिस्टम ही चालू होगा। सबसे पहला, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, बस इसका नाम अलग होगा। जैसे कहीं कहीं पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, कहीं पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड रिजल्टेंट है, कहीं पे रिजल्टेंट है, कहीं पे कोप्लेनर है, कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ सिस्टम, ऐसे कुछ भी है। अब दोस्तों इसी के अंदर कोप्लेनर आता है, और कोप्लेनर के अंदर अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइप्स आपको दिखाई देगा, कॉन्करेंट, पैरेलल एंड जनरल। तो आपको सबसे पहले दोस्तों यही पढ़ना चाहिए। ये वाले पार्ट पे अगर आप देखोगे, जब एप्लीकेशन पे आएगा लेक्चर,
1 hour 43 minutes का मेरा पहला वीडियो है, 1 घंटे 43 मिनट का बस इस टॉपिक पे। क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका ये टॉपिक इससे रिलेट करेगा, ये टॉपिक इससे रिलेट करेगा, ये टॉपिक इससे रिलेट करेगा, हर टॉपिक में इस टॉपिक की हेल्प है। तो ये आपको सबसे पहले स्ट्रांगली तैयार कर लेना है। देन उसके बाद दोस्तों सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड अगर आप अच्छे से करते हो, किसी किसी को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी है दोस्तों, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी उनका अच्छा हो जाता है। किसी को स्पेस फोर्स है, स्पेस फोर्स किसी का इन्हीं के साथ है, तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक्स है। ये सब हमने रिकॉर्ड कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम के लिए दोस्तों ये सब टॉपिक का हेल्प चाहिए। देन उसके बाद आप फ्रिक्शन कवर करो, एंड दोस्तों इसके बाद यहां से ये देखो डायनेमिक का पार्ट है, आप काइनेमेटिक्स पहले कवर करो, देन आप काइनेटिक्स के ऊपर जाओ। और कहीं कहीं पे इसके अंदर भी 2 पार्ट्स उन्होंने डिवाइड कर दिया है, रिजिड बॉडी ऐसे करके। एंड देन इसके बाद दोस्तों अगर ये कवर कर रहे हो देन इस टॉपिक कवर करो। तो ये एक सबसे पहला सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अब सर हमारे पास सिलेबस हम कैसे कवर करें, देखो दोस्तों सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। मैं तो बोलता हूं अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, कम से कम टारगेट रखो कि सर 3-3 लेसन कवर करने के लिए 3 यूनिट्स का टारगेट रखो। कौन से मंथ में पता है, तो जो चाहता है बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए सितंबर में। और ये तीनों यूनिट स्टार्टिंग के आपको मिल जाएगा, कल ही आपको मिल जाएगा। तो ये अगर आपको कल मिल जाएगा तो बस ये फटाफट लग जाओ। सितंबर में अगर आपने 3 यूनिट्स कवर कर दिए, मतलब समझ जाओ इस सब्जेक्ट में आप झंडे गाड़ दोगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में तो ऐसा भी है कि अगर समझो टोटल 6 यूनिट है, तो अगर आपने 4 यूनिट कवर किया तो आप आउट ऑफ भी ला सकते हो। पर किसी किसी यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग है, आपको 6 यूनिट है तो 6 के 6 यूनिट कवर करने होंगे। अगर 5 यूनिट है तो 5 के 5 यूनिट आपको कवर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहां पे तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये टारगेट रखो कि जो एक मतलब बहुत अच्छा है कि मेरे को नहीं 9 पॉइंटर लाना है, अच्छा लाना है, तो 3 यूनिट का टारगेट रखो और आराम से आप कर सकते हो। रोज बस क्या करो पता है, 2 घंटे का टाइम दो, रेगुलर 2 आवर्स। बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको करना है, पर मैंने बोला कि जो मैथ्स और मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पूरे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का, बहुत लोगों को मैकेनिक्स सेकंड सेम में होगा, तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा पैटर्न है दोस्तों ये सब्जेक्ट्स का, और आराम से आप पूरा का पूरा आप कवर कर सकते हैं। इवन जो स्टूडेंट है जिनको बैक है इस सब्जेक्ट्स में, वो आराम से कवर कर सकते हैं दोस्तों। 3 लेसन अगर आप यहाँ पे कवर कर दे रहे हो, फिर क्या चाहिए। अक्टूबर मंथ में और एक नॉर्मल स्टूडेंट कम से कम 2 यूनिट्स कवर करें। अक्टूबर मंथ में दोस्तों कम से कम 2 यूनिट्स का टारगेट रखो, और बाकी का जो 1 यूनिट्स है दोस्तों, जिनके 5 यूनिट्स हैं, वो नवंबर मंथ में आप टारगेट रखो। तो इस तरह से आपका सिलेबस आज समझो, ओमकार सर आज कितना तारीख है, 19 की 18 है, तो आज 18 है। मैं चाहता हूँ कि 18 नवंबर तक आप अपना सिलेबस पूरा का पूरा कवर करो 2 महीने में। अगर आप ये देखो ये 2 आवर्स, अभी मैं बोल रहा हूँ कि बस ये 10 दिन आप 2 आवर्स पढ़ना स्टार्ट करो। 10 दिन क्यों, मैं कंटिन्यू पढ़ो, कंटिन्यू इसलिए पढ़ो कि आपको इस सब्जेक्ट से बारे में मैंने बोला ना, जैसे ही आपका ये फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से हो जाएगा तो फिर बाकी की चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो आपको 2 आवर्स देना है बस 10 दिन, फिर उसके बाद अल्टरनेट डेज पे आप 1-1 घंटा दोगे ना तो भी चलेगा। तो देखो आपका ये सब्जेक्ट ऐसे ही यूं ही 18 नवंबर तक आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स रेडी कर दोगे। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। हाँ, अब इस सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट्स रेडी करना और आउटपुट आना, इसमें क्यों फर्क होता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट्स में कैल्सी का प्रॉपर यूज चाहिए। अगर आप प्रॉपर कैल्सी नहीं संभाल पा रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो बहुत ज्यादा पढ़ के जाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ भी पढ़ रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ो कि जो एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद आपके पेपर में वैसे एग्जाम्पल्स आए। हमने एप्लीकेशन पे जो कोर्स डिजाइन किया है, जो कल कोर्स लॉन्च होगा, उसमें हमने पॉसिबिलिटीज ये रखी है कि ऐसे वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स हमने लिया है कि जिससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए। मतलब आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस उतना पढ़ना है, बात खत्म। तो कल हमारा प्लानिंग है 3 से 4 यूनिवर्सिटी के कोर्सेस लॉन्च करने की। कल मैं सुबह आपको अपडेट दे दूंगा किसके किसके कोर्स लॉन्च होंगे। 3 से 4 ऑटोनोमस कॉलेजेस के कोर्सेस लॉन्च करने के लिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, और कल मैं मैथमेटिक्स 1 के भी कुछ कोर्स लॉन्च करूंगा, कुछ ऑटोनोमस कॉलेजेस के। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं आपका भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेस लॉन्च हो, तो प्लीज आपका जो सिलेबस है नया वाला वो हमें आप भेज दो। हमारे चैट बॉक्स का ऑप्शन आता है दोस्तों, जहाँ पे हम चैट करते हैं एप्लीकेशन पे, हमारी टीम आपसे तुरंत बात करेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सीक्वेंस से अगर आप जाओगे तो 2 मंथ में आप अपने इंजीनियरिंग के सिलेबस को कवर कर लोगे। और चलो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।